मैं फिर से बोलता हूं, नरेंद्र मोदी को अमेरिका ने कंट्रोल किया और नरेंद्र मोदी जी ने हिंदुस्तान को बेच दिया। और सबसे शर्मदायक काम, नरेंद्र मोदी ने अमेरिका से कहा कि हम उन्हीं लोगों से तेल खरीदेंगे जो आप चाहते हो। अगर आज हिंदुस्तान रूस से, ईरान से, सऊदी से, वेनेजुएला से के तेल खरीदना चाहता है तो बिना अमेरिका से पूछे हिंदुस्तान नहीं खरीद सकता। तो दूसरा काम नरेंद्र मोदी ने, हमारी जो एनर्जी सिक्योरिटी है वो अमेरिका के हाथों में कर दी। देश की शक्ति तेल से बनती थी, पेट्रोलियम से बनती थी, अब देश की शक्ति डेटा से बनती है। भाइयों और बहनों, नरेंद्र मोदी ने हिंदुस्तान का डेटा अमेरिका के हवाले कर दिया। हिंदुस्तान का पूरा डेटा अमेरिका को पकड़ा दिया। जहां भी अमेरिका आपका डेटा रखना चाहे, चाहे वो मेडिकल डेटा हो, चाहे वो आपका आगे पीछे जाने का डेटा हो, चाहे वो आपकी बातचीत हो इंस्टाग्राम पे, व्हाट्सएप पे, सारा का सारा नरेंद्र मोदी ने अमेरिका के हवाले कर दिया। ये नेशनल सिक्योरिटी के खिलाफ है। नरेंद्र मोदी ने हमारा डेटा दे दिया और नेशनल सिक्योरिटी को नरेंद्र मोदी ने भारी चोट पहुंचाई। कि डोनाल्ड ट्रंप ने हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री के बारे में बोला कि जब भी मैं चाहता हूं 2 मिनट के अंदर मैं हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री का राजनीतिक करियर खत्म कर सकता हूं। बंगाल में बीजेपी को मौका कौन दे रहा है? तृणमूल कांग्रेस दे रही है। अगर नरेंद्र मोदी जी भ्रष्ट हैं तो तृणमूल कांग्रेस भी भ्रष्टाचार की रेस में कम नहीं है। शारदा चिट फंड स्कैम, 17 लाख इन्वेस्टर्स का पैसा, 1900 करोड़ रुपए उनको वापस नहीं दिया। रोज वैली चिट फंड स्कैम, 31 लाख इन्वेस्टर्स का पैसा लिया, 6,600 करोड़ रुपए अभी तक वापस नहीं दिए। कोल स्मगलिंग स्कैम, इलीगल माइनिंग, ट्रांसपोर्ट, गुंडा टैक्स कलेक्शन होता है यहां पे ट्रांसपोर्टर्स और परचेजर से, और यहां पे बंगाल की जनता का फायदा नहीं होता है। यहां पे सिर्फ तृणमूल कांग्रेस का जो सिंडिकेट है उसको ये 24 घंटा पैसा देते रहते हैं। तृणमूल कांग्रेस ने 2021 में बंगाल से वायदा किया था, मुझे याद है, 5 लाख लोगों को रोजगार देंगे, ये उनका वायदा था। कितने लोगों को रोजगार दिया? कितनी कंपनियां बंद हुई? कितने मैन्युफैक्चरिंग यूनिट बंद हुए? और अभी 84 लाख युवाओं ने अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस के लिए अप्लाई किया है। ममता जी कहती हैं 5 लाख युवाओं को मैं रोजगार दूंगी, और 84 लाख युवाओं ने अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस मांगा है। मजाक हो रहा है बंगाल के साथ। बंगाल पहले इंडस्ट्रियल हब हुआ करता था, इंडस्ट्रियल सेंटर होता था। कम्युनिस्ट ने और उसके बाद ममता जी ने बंगाल की पूरी इंडस्ट्री को खत्म कर दिया, नष्ट कर दिया। और अगर हम हिंसा की बात करें, महिलाओं की बात करें, तो आरजी कार रेप एंड मर्डर केस की भी बात करनी होगी। भाइयों और बहनों, बंगाल में कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है। जो भी टीएमसी के लोग करना चाहते हैं, टीएमसी के गुंडे करना चाहते हैं, वो कर सकते हैं। कांग्रेस के नेताओं को मारते हैं, हिंसा करते हैं। तपन कुंडू यहां हमारा आईएनसी का लीडर था, उसका मर्डर कर दिया। और दोनों बीजेपी और टीएमसी
हिंसा का प्रयोग करते हैं। कांग्रेस पार्टी हिंसा के खिलाफ है। हम नफरत नहीं फैलाते हैं। हम एक धर्म को दूसरे धर्म से, जात को दूसरी जात से, एक भाषा को दूसरी भाषा से कभी नहीं लड़ाते हैं। हम जोड़ने का काम करते हैं क्योंकि हम जानते हैं सत्य और अहिंसा से के रास्ते से ही देश आगे बढ़ेगा। भाइयों और बहनों, चुनाव में हमने बंगाल को मैनिफेस्टो में वायदे किए। सबसे पहला वायदा 10 लाख रुपए हेल्थ इंश्योरेंस, हर परिवार को फ्री कैंसर और डायलिसिस ट्रीटमेंट डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में। कृषक सम्मान 15,000 रुपए हर साल और 200 यूनिट मुफ्त बिजली बंगाल के किसानों को। शिक्षा डालो, फ्री एजुकेशन ग्रेजुएशन तक, महिलाओं को पीजी तक, कम्युनिकेटिव इंग्लिश और एआई में स्कूलों में एजुकेशन। युवा समाज, जो भी सरकारी पोस्ट हैं जल्दी से जल्दी हम उन्हें भरेंगे, युवाओं को इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटी देंगे और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हम एआई सेंटर्स खोलेंगे युवाओं के लिए।